नमस्कार। मेरे व्याख्यान का विषय है रस का स्वरूप। रस संप्रदाय साहित्य का प्रधानभूत और आदि संप्रदाय है। साहित्य में रस के महत्व का प्रदर्शन सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। वैसे रस वैदिक संहिताओं में जल के अर्थ में, उपनिषदों में ब्रह्मा या ब्रह्मानंद के वाचक हैं। साहित्य शास्त्र में रस एक अनिर्वचनीय आनंद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। साहित्य जनित रसानंद उपनिषदों में ब्रह्मानंद रसानंद के समकक्ष माना गया है। संस्कृत में रस की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी गई है। रसस्यते सौ इति रसः, अर्थात जिससे रसा स्वाद मिले वही रस है। रस संप्रदाय के आचार्यों ने रस को काव्य का प्राण माना ही है। अलंकारवादियों तथा रीतिवादियों ने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। रस के विवेचन का आधार है भरत मुनि का ये प्रसिद्ध सूत्र, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्तिः, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में नाना भावोपगत स्थायी भाव ही रस है। उदाहरणार्थ, रम्य तपोवन के दृश्यों से सुसज्जित रंगमंच पर दुष्यंत और शकुंतला का अभिनय करने वाले नट नर्तकी जब वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनव के द्वारा अनुभाव, व्यभिचारी आदि की अभिव्यक्ति करते हुए रति स्थायी भाव को सर्वांग रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो एक रमणीय भावमूलक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो सहृदय प्रेक्षक के चित्त में हर्ष, कुतूहल आदि जागृत करती है। यह रमणीय भावमूलक स्थिति ही भरत के अनुसार रस है। आचार्य जगन्नाथ ने अभिनव गुप्त मम्मट के मत की व्याख्या करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि अज्ञान रूपी आवरण से रहित जो चैतन्य है, उससे युक्त रति आदि स्थायी भाव ही रस है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में लिखा है, आलंबन विभाव से उद्भूत, उद्दीपन से उद्वित, व्यभिचारी भाव से परिपूर्ण तथा अनुभाव योग द्वारा व्यक्त हृदय का स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है। नाटक, काव्य आदि साहित्य में चित्तवृत्तियों के उदय, विकास, विरोभाव होने के अनेक कार्य और सहायक कारण होते हैं। साहित्य में इन्हीं को क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहा गया है। पहला, स्थायी भाव। सहृदय के हृदय में भावना रूप में स्थित शाश्वत मनोविकार साहित्य में स्थायी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 9 मानी जाती है। दूसरा, विभाव। सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में स्थित रति आदि स्थायी भाव के उद्दीपक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद हैं। पहला, आलंबन, जिसका आलंबन लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। और जिसके हृदय में ये भाव जागता है, वह आश्रय कहलाता है। जैसे शकुंतला को देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में रति भाव जागृत हुआ। यहाँ शकुंतला आलंबन विभाव हुई और दुष्यंत रति भाव का आश्रय हुआ। उद्दीपन। उद्दीपन विभाव वे कहलाते हैं जिन वस्तुओं या स्थिति को देखकर स्थायी भाव तीव्रतर या उद्दीप्त होने लगता है, जैसे चंद्रोदय, कोकिल, एकांत स्थल आदि। अनुभाव। अनुभवयन्ति इति अनुभावः, स्थायी भाव का अनुभव कराने वाले अनुभाव कहलाते हैं। स्थायी भावों के उदय होने के पश्चात जो शारीरिक विकास दिखाई पड़ते हैं, वह अनुभव कहलाते हैं। अनुभव 4 प्रकार के हो सकते हैं, कई मानसिक, वाचिक तथा आहार्य। चौथा, सात्विक भाव। यह वास्तव में अनुभव ही है, किंतु सत्व से उत्पन्न होने के कारण इन्हें सात्विक कहते हैं। यह 8 हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैपथु, वैवर्णय, अश्रुपात, रोमांस व प्रलय। पांचवा, व्यभिचारी या संचारी भाव। उत्पन्न हुए स्थायी भाव को अधिक पुष्ट करने वाले सैकारी भावों को व्यभिचारी भाव कहते हैं, जैसे निर्भय, ग्लानि, शंका, असूया, मद, दीनता इत्यादि। रस का स्वरूप। संस्कृत आचार्यों ने रस के स्वरूप पर बड़े विस्तार से चर्चा की है। आचार्य भरत, अभिनव गुप्त और विश्वनाथ के मत इस दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। आचार्य विश्वनाथ ने
रस के स्वरूप की व्याख्या करते हुए लिखा है, सत्वोद्रेकाद खंडश्च प्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मस्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित् पप्रमात्रभिः स्वकारवद भिन्न त्वनाथ मास्वादते रसः। अर्थात चित्त में सत्वगुण के उद्वेग की अवस्था में विशिष्ट संस्कारवान सहृदयजन अखंड स्वप्रकाशनंद चिन्मय अन्य सभी प्रकार के ज्ञान से विनिर्मुक्त ब्रह्मस्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण रस का निज स्वरूप से अभिन्नत आस्वादन करते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में रस की निम्नलिखित विशेषताएं व्यंजित की गई हैं। पहली, रस आस्वादन का विषय है किंतु निस्वरूप से अभिन्न रीति से, अर्थात रस आस्वाद से भिन्न आस्वाद रूप है। दूसरी, उसका आविर्भाव सत्व गुण के उद्योग की स्थिति में होता है। तीसरी, रस अखंड है। चौथी, रस स्वप्रकाशानंद से रहित है। पांचवी, रस चिन्मय है। छठवीं, लोकोत्तर चमत्कारमय है। सातवीं, रस ब्रह्मास्वाद सहोदर है, अर्थात ब्रह्मास्वाद के अत्यधिक निकट है। पहला, रस का स्वरूप अपने स्वरूप से अभिन्न रीति से आस्वादन का विषय है। वह मूलतः आस्वाद है, आस्वाद्य पदार्थ नहीं। इसका अर्थ यह हुआ है कि रस शब्दार्थ सौंदर्य या नाटक सौंदर्य का पर्याय नहीं है। शब्दार्थ सौंदर्य या नाटक सौंदर्य तो काव्य और नाटक हैं जो काव्य के निमित्त हैं। वह इनके निमित्त से तत्वतः आत्मा का ही आस्वाद है। दूसरा, रस का आविर्भाव सत्व गुण के उद्वेग की अवस्था में होता है। स्पष्ट है कि रस का आविर्भाव राग द्वेष से मुक्त चित्त की विशिष्टता की स्थिति में ही संभव है। रस का आस्वाद इंद्रिय उत्तेजना से भिन्न सात्विक कोटि का होता है। तीसरा, रस अखंड है। इसका अर्थ यह हुआ कि रसानुभूति में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की पृथक पृथक अनुभूति नहीं होती है। यह समस्त मिलकर अद्वैत और अखंड रूप में प्रतिभाषित होते हैं। अद्वैत रूप से होने के कारण अन्य लौकिक और अलौकिक अनुभूतियों का तिरोभाव हो जाता है। चौथा, रसानुभूति अन्य प्रकार के ज्ञान तथा अनुभव से रहित होती है। रसपूर्ण तन्मय भाव की अवस्था है जिसमें स्वभावतः अन्य प्रकार के ज्ञान की संभावना नहीं रहती। रसानुभूति की दशा में प्रवक्ता स्वपर या तटस्थ आदि की भावना से मुक्त हो जाता है। देश काल का बंधन उसे व्याप्त नहीं करता और वह प्रस्तुत प्रसंग के साथ व्याप्त नहीं होता। पूर्ण तादात्म्य का अनुभव करता हुआ कुछ समय के लिए सर्वथा आत्मलीन हो जाता है। पांचवा, रस स्वप्रकाशनंद और चिन्मय है। इसका अर्थ है कि रसानुभूति आत्म चैतन्य की प्रकाशपूर्ण आनंदमयी चेतना है। इस आनंद से ही दैहिक अथवा चैतन्य आत्मस्वाद का सद्भाव होता है। छठवां, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। रस न प्रत्यक्ष अनुभव है और न अप्रत्यक्ष, ना तो वह कार्य है और न ज्ञाप, न सविकल्प ज्ञान है जिसमें ज्ञाता की चेतना बनी रहती है और न निर्विकल्प, अर्थात रस ऐसा ज्ञान है जिसमें ज्ञाता की चेतना विलीन हो जाती है। इस तरह सभी अलौकिक परिभाषाओं से मुक्त होने के कारण वह अनिर्वचनीय है और अलौकिक का अर्थ यहाँ अति प्राकृतिक नहीं बल्कि अति इंद्रिय है। सातवां, रस ब्रह्मस्वाद सहोदर अर्थात ब्रह्मा के आशीर्वाद के समान है। यह विषयानंद से भिन्न और चिन्मय है। यह इंद्रियों का विषय न होकर चैतन्य आत्मा का विषय है। ब्रह्मानंद से रसानंद इस अर्थ में भिन्न है कि ब्रह्मानंद स्थायी होता है और यह अस्थायी। रस में लौकिक विषयों का पूरी तरह विप्रभाव नहीं हो पाता है। निष्कर्ष, अतः ये कहा जा सकता है कि भाव ही परिपक्व होकर रस कहलाता है। आस्वाद्य होने से अर्थात जो आस्वाद हो वह रस है, अनुभूति नहीं, अनुभूति का विषय है। नवीन शब्दावली में रस विषयगत नहीं विषयगत है। रस निष्पत्ति के सूत्र का विवेचन विभिन्न आचार्यों ने भले विभिन्न ढंग से किया है,
लेकिन उसका स्वरूप निश्चित करते समय सभी एकमत हैं कि रसो वै सहा, अतः रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है।